चलिए, तो बच्चों स्क्रीन विजिबल है आप सबको? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है बेटा, तो हम पढ़ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उससे पहले हम सीखते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है बेसिकली। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एट एनी इंस्टेंट क्या होगी बच्चों? द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम की क्या काइनेटिक एनर्जी है और क्या पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम ही क्या कहलाता है कंबाइंडली? मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है बच्चों। ठीक है, चलिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से क्या मतलब है? इफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड, the total mechanical energy of a system is conserved if the force doing work on it, if the force doing work on it are conserved or conservative। देखिए क्या कह रहा है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के लिए स्टेटमेंट, कि द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड इफ द फोर्स डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है बच्चों, कंजर्वेटिव टर्म हमारे बार बार यूज आ रही है। चलिए कंजर्वेटिव टर्म्स को हम समझते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है बेसिकली। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? अ फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ इट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम ए स्केलर क्वांटिटी, लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई फोर्स किसी स्केलर क्वांटिटी से ड्राइव हो रहा है, किससे? स्केलर क्वांटिटी से, तो वो कौन सा फोर्स कहलाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा बच्चों। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है? जब भी वर्क किया जाता है कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्या होगा कि वो अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे हमने कल बात की थी कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने बात की थी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा था? अगर मैं, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर वर्क कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया जाता है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो एक ऐसा फोर्स जिसके अगेंस्ट वर्क करने से वो फोर्स या वो वर्क उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाए तो कौन सा फोर्स फील्ड कहलाएगा बच्चों? वो एक कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम में अगर वर्क कौन कर रहा है? केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स कर वर्क कर रहे हैं। किसी भी सिस्टम में केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहे हैं तो उस सिस्टम की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी? वो कंजर्व्ड रहेगी। समझ में आई बच्चों बात? The total mechanical energy of a system is conserved if the force doing work on it is are conservative। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए चलिए मान लो बच्चों कि ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल से एच हाइट से, ग्राउंड लेवल पे एच हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हमने फ्रीली गिराया, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है। जब किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं बच्चों तो उसकी इनिशियली वेलोसिटी क्या होती है? 0। जीरो। तो एच हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हमने गिरा दिया। तीन पोजीशन पे मैं बात करूंगा, एक पोजीशन ए, एक पोजीशन बी। पोजीशन बी क्या है? पोजीशन बी ग्राउंड से एच हाइट पे कोई पॉइंट है वो हो जाएगी, और पोजीशन सी हो जाएगी ग्राउंड पे। ठीक है बच्चों,
तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट ए ग्राउंड लेवल से कैपिटल एच हाइट पे है, पॉइंट बी ग्राउंड लेवल से स्मॉल एच हाइट पे है, और पॉइंट सी ग्राउंड पे है। ठीक है, क्लियर है बच्चों यह बात? तो पॉइंट ए से यहां से इनिशियली स्पीड 0 से किसी ऑब्जेक्ट को मैंने गिराया है। अगर मैं बात करूं इस सिस्टम में, तो इस सिस्टम में कौन है? एक तो अर्थ है ग्राउंड, और एक क्या है, ये पॉइंट है या पार्टिकल है जिसे मैं ड्रॉप कर रहा हूं। तो दो पार्टिकल है, दो, एक अर्थ है और एक पार्टिकल है। इन दोनों का एक सिस्टम मैंने अज्यूम कर लिया है। अब इस सिस्टम पे पार्टिकल पे अर्थ अट्रैक्शन का फोर्स लगा रही होगी, और पार्टिकल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो कुल मिला के कौन सा फोर्स इन्वॉल्व है? केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व है बच्चों यहाँ पे। यस और नो? यस सर। यस। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने से हमें क्या मिलता है? वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पे केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगी? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। और अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो हमने क्या रखा, कल बात की थी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी E इक्वल्स टू के प्लस यू। तो नोटेशन ध्यान रखिएगा बच्चों, E डिनोट करता है मैकेनिकल एनर्जी को, K डिनोट करता है, बोलिए, K किस चीज को डिनोट करता है? काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी। एंड U पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल। चलिए, चलिए अब अगर हम बात करें पॉइंट ए पे, तो बच्चों पॉइंट ए पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। बच्चों पॉइंट ए पे सिंस वेलोसिटी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या जीरो हो जाएगी? यस सर। चलिए, पॉइंट ए जो ग्राउंड से एच हाइट पे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? सर mgh। mg कैपिटल mgh सर। h। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो रहने वाली है ए पॉइंट पे। फर्दर पॉइंट बी पे बात करूं, पॉइंट बी पे मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है v। पॉइंट बी पे इसकी वेलोसिटी v h मान लेता हूं, और पॉइंट सी पे इसकी वेलोसिटी v नोट मान लेता हूं या v मान लेता हूं। चलिए ठीक है, पॉइंट बी पे वेलोसिटी vh है, पॉइंट सी पे वेलोसिटी। अगर मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी पे बात करूं, तो बच्चों पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mg स्मॉल एच, स्मॉल एच। और काइनेटिक एनर्जी हाफ m वी एच का स्क्वायर। यस और नो? काइनेटिक एनर्जी हाफ m वी एच का स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी m g h। इज इट ओके बच्चों? यस। चलिए अब हम बात करते हैं पॉइंट सी पे। तो पॉइंट सी पे क्या हुआ बच्चों? पॉइंट सी पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो इट विल बी हाफ m वी सी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों पॉइंट सी पे, जो ग्राउंड पे एग्जिस्ट करता है? mg M- और h की वैल्यू क्या है बेटा? जीरो जीरो। तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यस। तो यस जीरो, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। तो इस तरीके से हमने पॉइंट ए बी और सी किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एच हाइट से गिराया था, तो किसी भी तीन अलग अलग इंस्टेंट पे हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम, मतलब मैकेनिकल एनर्जी निकाल ली। अब अगर यहाँ पे हमने बात किया कि केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स ही इन्वॉल्व होते हैं, वर्क कंजर्वेटिव फोर्स ही कर रहे हैं, इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं? EB equals to EA equals to EB equals to EC। yes or no? From conservation of from conservation of मैकेनिकल एनर्जी लिखा जा सकता है बच्चों। यस सर यस। चलिए अब अगर हम बात करें कि किन्हीं भी दो पॉइंट पे, जैसे हम बात करते हैं पॉइंट E एंड C के लिए, तो पॉइंट A इज
टोटल एनर्जी पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, दोनों को इक्वेट कर देता हूं तो क्या ये हो जाएगा mgh। पॉइंट ए पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या आ रही है mgh, पॉइंट सी पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। इन दोनों को अगर इक्वेट करें बच्चों तो क्या मिलेगा, देखो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और v की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh। यस और नो बच्चों, क्या वेलोसिटी v की वैल्यू अंडर रूट 2gh के बराबर मिल जाएगी अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी को Yes, sir. कंजर्व करा के इक्वेट कर देता हूँ? यस। और आप अगर देखेंगे क्या ये सेम एक्सप्रेशन हमने फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए 1D में ऑब्टेन किया था कि जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल होती है h हाइट से तो ग्राउंड पे आने से पहले इसकी वेलोसिटी अंडर रूट 2gh होती है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टोटल जो काइनेटिक एनर्जी, टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व हो रही है। ओके, चलिए फर्दर अगर हम बात करें किन्हीं भी दो पॉइंट की ए और पॉइंट ए एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, यहाँ पे इक्वेट करते हैं बच्चों। तो देखो ए पॉइंट पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी थी इट इज mgh, बी पॉइंट के लिए बात करें तो इट इज हाफ एम वी एच का स्क्वायर प्लस mgh। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा mv h का स्क्वायर इक्वल टू mg कैपिटल H माइनस H, m से m फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो द VH इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल H माइनस H। बच्चों आप अगर वापस से पूरी सिचुएशन देखेंगे कि जब बॉडी पॉइंट ए से बी तक आई तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आई, पॉइंट बॉडी पॉइंट ए से बी तक आई तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिस्टेंस ट्रेवल करके आई, और वी कैन से कि कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिस्टेंस के लिए फॉल हुई है, तो इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी सेम वही अंडर रूट 2g h माइनस h के बराबर मिलनी चाहिए थी और जो हमें मिल भी रही है। यस और नो? बोलिए बच्चों। Yes, यस, yes, sir. क्लियर है ना बात? चलिए अब और क्वेश्चन देखिए इसी पे बेस, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे बेस और क्या क्वेश्चन बनते हैं। चलिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। पॉइंट ए जो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल से 10 मीटर की हाइट पे है, पॉइंट बी जो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल से 6 मीटर की हाइट पे है, पॉइंट सी हॉरिजॉन्टल लेवल से 2 मीटर की हाइट पे है बच्चों। ठीक है, और ये एक हिली एरिया हो गया जो बिल्कुल स्मूथ है, या ये बिल्कुल स्मूथ हिली एरिया है। एक ऑब्जेक्ट को मैंने पॉइंट ए से रिलीज किया, एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से रिलीज किया, जस्ट रिलीज किया है, इसका मतलब है कि पॉइंट ए पे इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है। अगर 0. पॉइंट ए से मैंने इसे रिलीज किया है तो वी नीड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at point B and C। चलिए पहले वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। टोटल एनर्जी एट ए, मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी VB है, यहाँ पे वेलोसिटी VC है। टोटल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल्स टू, बताइए बच्चों क्या हो जाएगी। लेट्स से m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगी
टोटल एनर्जी एट पॉइंट है, सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, काइनेटिक तो 0 है तो पोटेंशियल ही रहेगी, तो mg कितनी h mg, और h की वैल्यू कितनी है बच्चों H, यहाँ पे 10, ठीक है। 10 10. यस, पॉइंट बी पे अगर हम बात करें तो पॉइंट बी पे जो, अब देखो जब पार्टिकल पॉइंट ए से बी तक आएगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इस पे ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है तो पार्टिकल भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो वर्क कौन कर रहा है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है बच्चों? Yes, sir. yes sir, पार्टिकल इनिशियली ग्राउंड से 10 की हाइट पे था, अब 6 की हाइट पे आ रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जब वर्क करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स है भाई, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो increase, डिक्रीज होती है ना बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो इंक्रीज होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा तो डिक्रीज होगी, तो ग्रेविटेशनल भाई mg नीचे की तरफ हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे आ रहा है, तो वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, सिंस ए से बी yes sir, तक आने में पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज हो रही है, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है उसकी वजह से वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो वर्क किस में चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, मतलब 10 से 6 आने पे पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, तो हम 6 पे क्या लिख सकते हैं, 8.b, पोटेंशियल एनर्जी इज mg इंटू 6 प्लस काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ m vb स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, यस और नो। चलिए सिमिलरली टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी बताइए क्या होगी, व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, Half mvc square. प्लस mg is 0. mg2। बेटा जब ये यहाँ पे है तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ, देखो ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बट पॉइंट सी तो ग्राउंड लेवल से 2 मीटर ऊपर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, ऑल्दो पॉइंट ए और बी के कंपैरिजन में कम है बट 0 नहीं है, सो द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी इज mg2 प्लस हाफ एम वी सी का स्क्वायर। चलिए अगर हम बात करें ए और बी पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करा देते हैं, इट मींस ई ए इक्वल्स टू ई बी, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, mg10 इक्वल्स टू mg6 प्लस हाफ m vb का स्क्वायर, यहां से हमें मिल जाएगा बच्चों हाफ m vb का स्क्वायर इक्वल्स टू mg10 माइनस mg6, that will be 4mg, यस और नो। चलिए m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो vb स्क्वायर इक्वल्स टू 8mg एंड vb इक्वल्स टू अंडर रूट 8g, जिसे हम लिख सकते हैं 2 रूट 2g मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। सिमिलरली पॉइंट सी के लिए वेलोसिटी बताइए आप क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट पॉइंट सी इन टर्म्स ऑफ जी, so 2 under root 10 minus 2 under root 10, माइनस नहीं होगी बेटा, वेलोसिटी माइनस नहीं होगी, Sir, under root 16g. अंडर रूट 16g मतलब 4 अंडर रूट जी, Yes, sir. यस ओके, लेट्स कैलकुलेट इट फर्दर, हम इक्वेट करते हैं ई ए इक्वल्स टू ई सी को, तो ये हो जाएगा mg 10 इज इक्वल्स टू mg2 प्लस
हाफ एम वीसी का स्क्वायर, हाफ एम वीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू mg10 माइनस mg2, इट विल बी mg8, यहां से m कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 16g एंड वीसी इज इक्वल टू 4 अंडर रूट g। यही था बच्चों। यस सर। यस सर, चलिए वेरी गुड। नेगेटिव आया था। नेक्स्ट, नेगेटिव बेटा नेगेटिव आएगी ही नहीं, नेगेटिव नहीं आएगी इन केसेस में, Yes, sir. नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। मान लीजिए ये एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और इस सिंपल पेंडुलम को, एक सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ l और मास m है, इसको वर्टिकल से थीटा एंगल पे हमने ले लिया है, ये वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल से थीटा एंगल पे हमने इसको पकड़ के इस तरीके से ये पेंडुलम हो गया, और इस पेंडुलम को वर्टिकल से थीटा एंगल पे ले गए और थीटा एंगल पे ले जाके हमने रिलीज कर दिया। तो जब मैं इसको थीटा एंगल पे ले जाके रिलीज करूंगा, तो जब ये बोब यहाँ पे आएगा लोअर मोस्ट पोजीशन पे, जब बोब लोअर मोस्ट पोजीशन पे होगा, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट विल बी द वेलोसिटी, व्हाट विल बी द velocity of bob at lowermost point? बच्चों क्या यहां पे भी मैं मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करा सकता हूं? चलिए ये ग्राउंड लेवल मान लेता हूं, ग्राउंड लेवल पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इनिशियली जब मैंने बोब को रिलीज किया था, बोब ग्राउंड लेवल से किसी h हाइट पे था, यस और नो? जब मैंने बोब को इनिशियली रिलीज किया था, बोब ग्राउंड लेवल से h हाइट पे था, मतलब इसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी है। बच्चों h की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा देखिएगा, ये एक ट्रायंगल बना लेता हूं मैं कुछ इस तरीके से, इस ट्रायंगल का नाम दे देता हूं ए बी सी। बच्चों इन ट्रायंगल ए बी सी, ये एंगल थीटा है, तो एंगल थीटा के सामने वाली साइड बीसी, क्या ये परपेंडिकुलर हो जाएगी? यस और नो? यस 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 सर। सर। यस। तो ये जो लेंथ है ए बी, ये बेस हो जाएगी, एंड द बेस ए बी विल बी इक्वल्स टू, क्या एल कोस थीटा हो जाएगा बच्चों? ए बी विल बी इक्वल्स टू एल कोस थीटा, यस और नो? यस सर। यस। यस सर। ये लेंथ यहां से यहां तक की एल है, तो h की वैल्यू क्या, h विल बी इक्वल्स टू l माइनस l कोस थीटा हो जाएगी, h इज l माइनस l कोस थीटा, एंड h विल बी इक्वल्स टू l 1 माइनस कोस थीटा। लिखा जा सकता है बच्चों कि इनिशियली जब मैंने बोब को रिलीज किया था, तब उसकी ग्राउंड लेवल से पोजीशन थी वो h हाइट पे थी, और अगर ये h हाइट पे थी तो यहाँ पे इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? द टोटल एनर्जी एट पॉइंट C विल बी इक्वल्स टू mgh, and it will be equals to mgl 1 minus cos theta, yes or no? लिख सकते हैं बच्चों? चलिए अब जब ये ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे जब ये ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, और ये सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो द टोटल एनर्जी एट पॉइंट P, इस लोअर पॉइंट को P बोल देता हूं, तो एट पॉइंट P द टोटल एनर्जी विल बी हाफ m, मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ p हो जाएगी vp, सो vp स्क्वायर, बस केवल काइनेटिक एनर्जी होगी पॉइंट p पे, पोटेंशियल एनर्जी तो रहेगी नहीं, यस और नो? दोनों एनर्जी को मैं इक्वेट कर देता हूं, दोनों एनर्जी को इक्वेट करूंगा,
EC इक्वल्स टू EP, तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? ऑन इक्वेटिंग EC एंड EP वी गेट MGL 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2m VP का स्क्वायर। अगेन m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो VP की वैल्यू आ जाएगी हमें अंडर रूट ऑफ 2GL 1 माइनस cos ऑफ थीटा। यस और नो? Yes, sir. यस, वेरी गुड। Yes, sir. चलिए, तो ये था बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों, अब जो ये हमने चीज सीखी है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसी को यूज करके हम पढ़ेंगे मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। देखो बच्चों क्या हो रहा है, हमने मान लीजिए कोई L लेंथ की एक स्ट्रिंग ले ली, एक L लेंथ की स्ट्रिंग ले ली, उस स्ट्रिंग के एक एंड पे एक कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मास हमने प्लेस कर दिया, और दूसरे एंड को होल्ड करके पकड़ के उसे एक वर्टिकल सर्कल पे हम रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, किया है आपने ऐसी एक्टिविटी कभी कभार बचपन में कि धागे से पत्थर बांध के उसको वर्टिकल सर्कल पे मैं रोटेट कराऊं, एक ऐसा प्लेन जो वर्टिकल है उस प्लेन पे मैं उसे रोटेट कराऊं। देखो एक होता है हॉरिजॉन्टल लेवल प्लेन, तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, मैं उसे वर्टिकल प्लेन पे रोटेट करा रहा हूं। बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं पार्टिकल को या बॉडी को वर्टिकल प्लेन पे रोटेट कराऊंगा तो वो देखो इस तरीके से रोटेट होने वाली है। मान लीजिए ये एक सर्कल है और इस वर्टिकल सर्कल पे वो बॉडी रोटेट होने वाली है कुछ इस तरीके से। तो मान लीजिए वो कुछ इस तरीके से है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका लोअर मोस्ट पॉइंट, और ये टॉप मोस्ट पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे और यहाँ जाएंगी तो क्या उसकी एनर्जी चेंज होंगी बच्चों? भाई यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। हमने यहाँ पे देखा है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होती है, काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होती है। तो जब वो मान लेते हैं, इन पॉइंट्स को दे देता हूं मैं P Q R और S, ये चार, इसको भी Q डैश बोल देता हूं मैं, चार पॉइंट दे देता हूं P Q R और ये Q डैश। सिंस Q और Q डैश सेम लेवल पे है, इसलिए इसको R नाम दे ना देके मैं Q डैश नाम ही दे देता हूं। तो ये तीन पॉइंट है बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही है। तो जब बॉडी वर्टिकल सर्कल पे पॉइंट P से पॉइंट Q पे जाएगी तो कौन सी एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी और कौन सी एनर्जी इसकी डिक्रीज होगी, क्या आप बता सकते हैं? बॉडी P से Q जा रही है मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, काइनेटिक और पोटेंशियल में कौन सी तो इंक्रीज होगी और कौन सी डिक्रीज होगी, बताइए? The potential energy will increase. पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज एंड द काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। डिक्रीज। वेरी गुड, इसकी पोटेंशियल इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। चलिए, मतलब क्या हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल और काइनेटिक आपस में इंक्रीज डिक्रीज हो रही है? फर्दर Q से P में भी वो की वही बात है, बॉडी ऊपर जा रही है तो पोटेंशियल इंक्रीज होगी, काइनेटिक डिक्रीज होगी। तो P से R तक जाते जाते कंटिन्यूअसली इसकी पोटेंशियल तो इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही होगी। यस और नो? इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही होगी ना? यस सर। और अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है, पार्टिकल एक सर्कल पे मूव कर रहा है और इसकी स्पीड भी चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है मतलब चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है बच्चों? यस सर। Yes, यस, sir. यस। तो ये किस टाइप का मोशन हो गया बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमने पढ़ रखा है कि दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड को चेंज करता है, इंक्रीज या डिक्रीज करता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करता है बच्चों?
दो टाइप के एक्सेलेरेशन हमने पढ़े थे सर्कुलर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एक टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या करता है बच्चों? क्या ये पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने में हेल्प करता है, या कहें तो पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे बनाए रखने में हेल्प करता है? Yes, तो sir. कौन सा एक्सीलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। यस सर। यस, पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे बनाए रखने में हेल्प करता है। कैसे करता है? उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करते हुए। ठीक है बच्चों? यस, ठीक है। तो वही बात है बच्चों कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। पार्टिकल जब पी से आर तक जा रहा था, ऊपर जा रहा था, तो पोटेंशियल बढ़ रही थी। ऑन मूविंग फ्रॉम मोशन फ्रॉम पी क्यू आर, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। फर्दर पी से आर तक पहुंच गया, वापस आर से पी पे आएगा वाया क्यू। सो द मोशन ऑफ पार्टिकल फॉर आर क्यू डेस पी। बच्चों अब क्या होगा? पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, तो कौन सी एनर्जी तो बढ़ेगी और कौन सी एनर्जी घटेगी? तो So now पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। इंक्रीज। यस और नो? यस। चलिए, अब अगर हम बात करें कि फिर वापस वही बात कर रहा हूं मैं, पी से आर तक जा रहा था, तो ऊपर की तरफ जा रहा था, तो वर्क इज डन बाय ग्रेविटी और वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगेंस्ट। अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो यहाँ पे वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, और जब ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क होता है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती ही है। पोटेंशियल इंक्रीज होती है और काइनेटिक डिक्रीज होती है। और नीचे आते वक्त इन मोशन फ्रॉम आर क्यू डेस पी, यहाँ पे वर्क इज डन बाय ग्रेविटी, और जब वर्क ग्रेविटी वर्क करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी। बच्चों क्लियर है यहाँ तक की बात? yes, sir. यस। चलिए, अब हम कोई भी एक जनरल पॉइंट पकड़ लेते हैं इसके मोशन के लिए, और वहां पे देखते हैं क्या क्या होता है। मान लीजिए कोई इंटरमीडिएट पॉइंट में ले लेता हूं, लेट्स से पॉइंट एल। ये पॉइंट एल है। पार्टिकल को स्ट्रिंग के थ्रू हमने बांधा हुआ है, ठीक है जी। और ये पॉइंट क्यू था, ये आर था, ये पी, और ये क्यू डैश। बच्चों जब पॉइंट, ये कोई पॉइंट टी हमने एल ले लिया है, जब पार्टिकल पॉइंट एल पे है, तो मान लेते हैं वर्टिकल से ये जो एंगल है, ये एंगल है थीटा। वर्टिकल से थीटा एंगल पे पार्टिकल पॉइंट एल पे है। इस इंस्टेंट पे अगर मैं देखूं तो पार्टिकल पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे बच्चों? पार्टिकल पे एक तो फोर्स लग रहा होगा mg, वर्टिकली डाउनवर्ड। यस और नो? यस सर। Yes, yes, sir. यस। उसके अलावा एक फोर्स लग रहा होगा टेंशन, सिंस ये स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये टेंशन फोर्स जो है वो पार्टिकल से अवे टुवर्ड्स द सेंटर लग रही होगी। ठीक है, तो क्या ये दो फोर्स पार्टिकल पे लग रहे हैं, mg डाउनवर्ड और टी टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर? ये दो फोर्स इस पे एक्ट कर रहे हैं। अब देखो इन फोर्सेस के क्या होने वाला है, इन फोर्सेस की वजह से इनके कंपोनेंट में कर लेता हूं बच्चों। mg के हमें दो कंपोनेंट मिल जाएंगे। एक कंपोनेंट मिल जाएगा अलोंग कुछ इस तरीके से, इस इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी इस डायरेक्शन में, पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी इस डायरेक्शन में।
चलिए, तो mg की हम बात कर रहे थे बच्चों, ये एंगल थीटा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा? ये एंगल थीटा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा होने वाला है? बताइए। यस। Yes. mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। बच्चों क्या हो जाएगा? ये कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, क्या ये mg cos थीटा? एक अपोजिट टू वेलोसिटी mg sin थीटा। ये दो कंपोनेंट हो जाएंगे मास के, यस और नो? वेट के? Yes, sir. यस, दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक mg sin थीटा और एक mg cos थीटा। सिंस mg sin थीटा जो है बच्चों, वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, mg sin थीटा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या ये टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? सर डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। सो इसको मैं लिख देता हूं, F टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा। ठीक है, और इसी की वजह से इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। ठीक है, इसका अगर एक्सेलरेशन देखूं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी, क्या हो जाएगा? जी साइन थीटा हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यस और नो? सर क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जी साइन थीटा। भाई एफ टी की वैल्यू एम जी साइन थीटा है, तो इसकी वजह से जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा? एफ टी अपॉन एम, और एफ टी अपॉन एम की वैल्यू जी साइन थीटा हो जाएगी। Yes, सर नहीं sir. समझ आया। देखो बेटा, टेंशन लग रही है इधर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर, mg एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ। इस इंस्टेंट पे जब पार्टिकल था, इसकी वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में। mg के हमने दो कंपोनेंट कर लिए, एक परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एक अलोंग वेलोसिटी। परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी हो जाएगा mg cos थीटा, और वेलोसिटी के अलोंग क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। एक्चुअली ये वेलोसिटी के अलोंग नहीं, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा टेंजेंशियल फोर्स, और ये हो जाएगा सेंटर की तरफ फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स mg sin थीटा है, और mg sin थीटा जो टेंजेंशियल फोर्स है, ये कितना एक्सेलरेशन या अपोजिट डायरेक्शन में तो कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा? क्या ये g sin थीटा के बराबर रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा? भाई यस सर। mg sin थीटा क्या कर रहा है? रिटार्ड करेगा ना। तो किस रेट से रिटार्ड करेगा? g sin थीटा से रिटार्ड करेगा। चलिए, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में तो केवल और केवल mg sin थीटा था। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कितने फोर्स लग रहे हैं पार्टिकल पे बच्चों? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर पार्टिकल पे कितने फोर्स लग रहे हैं? सर दो। दो, एक टी और एक mg cos थीटा। इन दोनों का नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? सिंस पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव कराना है, तो उस पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होना चाहिए, टेंजेंशियल फोर्स होना चाहिए। वो टेंजेंशियल फोर्स किधर होता है? सेंटर की तरफ होता है। तो देयर इज ए नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, एंड दिस नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर FC is equals to T minus टी माइनस mg एक mg cos cos थीटा। थीटा। यस और नो? T minus mg cos थीटा हो यस जाएगा। सर। FC क्या होता है बच्चों? FC होता है m AC, और ये हो जाएगा T minus mg cos थीटा के बराबर। यस और नो? यस सर। चलिए, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? मान लेते हैं यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी है v। अगर यहाँ पे इस इंस्टेंट पे पॉइंट L पे पार्टिकल की वेलोसिटी v है, तो क्या AC की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन L के बराबर हो जाएगी, वेयर L इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। यस और नो? सर क्या? अगर मान लीजिए जो हमने स्ट्रिंग ली थी उसकी लेंथ L है, तो क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो v स्क्वायर बाई L के बराबर हो जाएगा बच्चों? L मान लीजिए या R यस मान लीजिए, R मान लीजिए, लेंथ L की बजाय स्ट्रिंग की R मान लीजिए, R रेडियस ऑफ सर्कल भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा m v स्क्वायर बाई R विल बी इक्वल टू T माइनस mg cos थीटा, वेयर
AC इज इक्वल टू mv²/r। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सर यहाँ से, हाँ बोलिए बेटा। सर m²v²/r होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए, mv² स्क्वायर बाय r। आर ही तो, ये आर ही तो लिखा हुआ है बेटा। तो m² होना चाहिए ना। m² क्यों होगा बेटा, मास सर इनटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, ओके सर। v²/r ही तो होती है ओके सर। ओके है ना। चलिए, तो t इज इक्वल टू, रीअरेंज करेंगे तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू mv²r प्लस mg cos थीटा। यस और नो। यही हो जाएगी इस इंस्टेंट पे, जब पार्टिकल किसी L पॉइंट पे था, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल्स टू mv²r प्लस mg cos थीटा। यस और नो। बोलिए बच्चों। यस। यस। चलिए, तो हमने किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल पे टेंशन निकाल ली है। अब हम कुछ एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं। सिंस जब पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था, तो क्या इसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहने वाली है भाई, ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी यस ही सर। रोटेट कर रहा है, तो केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स ही है, कंजर्वेटिव फोर्स ही है, तो इसकी किसी भी इंस्टेंट पे टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो सबसे पहले हम इसकी एनर्जी कंजर्व कराते हैं पॉइंट P और L पे। सो टोटल एनर्जी एट P, टोटल एनर्जी एट पॉइंट P इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट L। यस और नो। total energy at point P equals to total energy at point L। बच्चों यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि रेफरेंस लेवल जो है वो पॉइंट P को ले लेता हूं। जो पार्टिकल मेरा है वो पॉइंट P से नीचे तो जाएगा नहीं, यस और नो बच्चों। यस सर। पार्टिकल मेरा पॉइंट P से बिलो जाएगा नहीं, तो रेफरेंस लेवल ले लिया मैंने पॉइंट P को। मींस पॉइंट P के लिए जो हाइट है वो जीरो हो जाएगी। पॉइंट P के लिए अगर हाइट जीरो हो गई, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट P पे, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जीरो। जाएगी। यस, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट P विल बी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सिंस पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, तो क्या बची, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी बची। मान लेते हैं पॉइंट P पे जो वेलोसिटी है वो v1 है। क्या है बच्चों पॉइंट P पे वेलोसिटी, पॉइंट P पे वेलोसिटी v1 है। तो पॉइंट P पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, हाफ m v1 का स्क्वायर। यस और नो। चलिए, यस सर। पॉइंट L जो वर्टिकल से थीटा एंगल पे है, पॉइंट P L जो वर्टिकल से थीटा एंगल पे है, इसके लिए क्या आप मुझे पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं। देखो, इस लेवल सर से, हाँ बोलिए बेटा बोलिए। mgh। एच क्या लिया आपने, एच ये हाइट लिए, यस सर। और एच की वैल्यू क्या होने वाली है, प्रीवियस एग्जांपल देखिए लास्ट वाला, वो पेंडुलम वाला, वहां पे हमने एच की वैल्यू निकाली थी। क्या वैल्यू निकाली थी एच की वैल्यू यहाँ पे, L1 माइनस सर कोस थीटा। यस, अब यस सर। यहाँ पे L की जगह क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो एच की वैल्यू, क्या मैं यहाँ पे H इक्वल्स टू R1 माइनस कोस थीटा लिख सकता हूं बच्चों, प्रीवियस एग्जांपल की तरह। यस सर। यस, तो अगर H की वैल्यू ये आ गई, तो अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी एट पॉइंट L। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट L विल बी इक्वल्स टू mgh, और H की वैल्यू है R1 माइनस कोस ऑफ थीटा। इज इट ओके बच्चों, यस सर। प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होगी भाई, बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, सर 1/2 mv²। 1/2 mv²। ओके बच्चों,
चलिए तो इक्वेशन को रीअरेंज कर देते हैं, जो चीजें कटेंगी वो काट देते हैं, हाफ m/2 कट देते हैं, तो ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2gr 1 माइनस कोस ऑफ थीटा प्लस v स्क्वायर। तो यहाँ से वेलोसिटी एट पॉइंट L विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कोस थीटा के बराबर हो जाएगी बच्चों। v1 स्क्वायर इक्वल टू या v स्क्वायर इक्वल टू v1 का स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कोस थीटा के बराबर वेलोसिटी हो जाएगी। यस और नो? एल पॉइंट के लिए बात करें चाहे पी पॉइंट के लिए बात करें, क्या दोनों के लिए वेलोसिटी की इक्वेशन मुझे मिल जाएगी? एक इक्वेशन ये हो जाएगी लोअर मोस्ट पॉइंट के लिए, पी पॉइंट के लिए, और किसी एल पॉइंट के लिए ये इक्वेशन हो जाएगी। चलिए अगर हमें एल पॉइंट पे टेंशन, जो कि एल पॉइंट पे टेंशन कितनी थी बच्चों? एल पॉइंट पे टेंशन थी mv² r प्लस mg कोस थीटा। अगर मैं ये v स्क्वायर की वैल्यू टेंशन के इक्वेशन में रख दूं तो टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। फर्दर मुझे क्या वैल्यू मिलेगी टेंशन की? द टेंशन t विल बी इक्वल्स टू m/r v स्क्वायर। v क्या थी? वेलोसिटी एट पॉइंट L, जो कि v1 का स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कोस थीटा प्लस mg कोस थीटा के बराबर। बच्चों टेंशन एट पॉइंट L के लिए मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई। किसी को कोई दिक्कत इसमें? ये इक्वेशन हमने कैसे ऑब्टेन की है बताइए? सर उसका होल स्क्वायर होगा ना सर? कहाँ पे होगा बेटा? होल स्क्वायर अंडर थोड़ी। ब्रैकेट में। देखो यहाँ पे क्या था, एम वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे भी तो वी स्क्वायर की बारी है, सर तो होल स्क्वायर थोड़ी होगा बेटा। नहीं सर, आपने v की वैल्यू पुट की है ना, तो v। v की वैल्यू थोड़ी की है, वी स्क्वायर की पुट की है, mv² बाई r है ना, तो सिंपली ओके वी सर। स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी मैंने। तो क्या मिली? m/r v1 का स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कोस थीटा प्लस mg कोस थीटा। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? t इक्वल्स टू m v1 का स्क्वायर बाई r माइनस 2mg 1 माइनस, देखो आर से आर कौन सी हो गया, तो 2mg 1 माइनस कोस थीटा प्लस mg कोस थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो t इक्वल्स टू m v1 का स्क्वायर बाई आर माइनस 2mg प्लस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो इट विल बी 2mg कोस थीटा प्लस mg कोस थीटा एड ऑन होके क्या हो जाएंगे? 3mg हो जाएगा। तो इस तरीके से एल पॉइंट पे जो टेंशन हुई इट विल बी mv² r माइनस 2mg प्लस 3mg कोस थीटा हो जाएगी बच्चों। यस और नो? बच्चों अगर ध्यान से देखें, v1 क्या था? v1 वाज द वेलोसिटी एट द लोअर मोस्ट पॉइंट। यहाँ पे v1 वेलोसिटी v1 ही मानी थी, तो ये जो फैक्टर है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो फैक्टर है mv1²r, क्या बच्चों ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा लोअर मोस्ट पॉइंट पे? एम v1 का स्क्वायर r क्या लोअर मोस्ट पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा? मैं लिख देता हूं, एम v1² r इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स fc यस सर। एट लोअर मोस्ट पॉइंट। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद से डेरिवेशन को कल कंटिन्यू करेंगे हम। आज हमने एल पॉइंट पे टेंशन निकाली है एंड इट इज एम v1 का स्क्वायर r माइनस 2mg प्लस 3mg। अब इन्हीं इक्वेशन को यूज करते हुए, टी की इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम किसी भी पॉइंट पे, जैसे जैसे पॉइंट अलग में चेंज करूंगा मैं, थीटा की वैल्यू चेंज करते रहूंगा। जैसे पी पे देखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉइंट पी के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा फॉर पॉइंट पी। यहां से देखो,
अगर पार्टिकल पॉइंट पी पे ही होगा तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा और थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। और क्यू के लिए 90, आर के लिए 180। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलिए कल कंटिन्यू करेंगे और कल टेंशन निकालेंगे। होमवर्क के लिए आप चाहो तो कर सकते हो। होमवर्क के लिए मैं दे देता हूं पॉइंट पी, क्यू और आर। पी पे थीटा 0 है, क्यू पे 90 है और आर पे 180 है। थीटा की वैल्यू चेंज कर करके तीनों पॉइंट पे टेंशन आप निकालें एज ए होमवर्क। ठीक है बच्चों, थैंक यू। Thank you, sir. सर हाँ बेटा बोलिए। सर इसमें भी हमें सर फाइनल रिलेशन याद करना पड़ेगा या पूरा हिस्से से? डायरेक्ट फाइनल रिलेशन ही याद करना है बेटा, फाइनल रिलेशन ही याद करेंगे ना। बस हम चीजें समझ लेते हैं किस तरीके से निकाली है ना। ओके सर।